नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश में हूं आपके साथ बुशरा। बीजेपी की रणबांकुरे। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 92 कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट को भी जारी कर दिया है। यानी इंतजार अब खत्म हो चुका है। 2 सीटें अब भी लेकिन हालांकि होल्ड पर हैं। यानी इस हिसाब से आंकड़ा समझा जाए तो 228 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। इंदौर 3 सीट से अगर बात की जाए तो विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया है। 3 मंत्री ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया और गौरी शंकर बिसेन के नाम इस सूची में नहीं है। यानी इन नेताओं के, इन बड़े दिग्गज नेताओं के नाम काट दिए गए हैं। बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिस्ले को टिकट दिया गया है। 5वीं सूची के साथ ही बीजेपी अब तक 228 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। तो नामांकन दाखिल करने को लेकर हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी 2 शेष नाम अभी बचे हुए हैं। 230 प्रत्याशियों में से यानी 228 की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। लगातार सिलसिलेवार तरीके से अगर समझा जाए, अभी तक इसके पहले, आज की लिस्ट के अलावा इसके पहले 4 सूचियां बीजेपी जारी कर चुकी थी। एक बार 39 नाम, फिर उसके बाद 39 नाम, एक सिंगल नाम और उसके बाद में 57 नाम। ऐसे कुल मिलाकर 4 सूचियां इसके पहले बीजेपी जारी कर चुकी थी और अब 5वीं सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें 92 नाम शामिल हैं। सबसे खास बात, अभी तक मीडिया एनालिसिस के हिसाब से अगर हम बात करें, इस पूरी सूची को लेकर अगर विश्लेषण करें तो 14 ऐसे चेहरे हैं जहां एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है जो पिछले बार भी चुनाव हार चुके हैं। दूसरी खास बात इस सूची की, अभी तक जो 228 नाम है उसमें 12 नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया है। हालांकि इस लगातार जो हम इस सूची के जारी हो जाने के बाद में अलग अलग पार्टियों से इस सूची से जुड़े रिएक्शन जानने की जब कोशिश की, कुछ देर पहले कांग्रेस से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े भूपेंद्र जी, उन्होंने भी इस बात को लेकर बीजेपी की चुटकी ली, जिस पर वो कहते नजर आए कि क्या बीजेपी के पास प्रत्याशियों का काल पड़ गया है, जो केंद्र नेतृत्व के साथ साथ ऐसे चेहरों को भी दोबारा तरजीह दी जा रही है जो पहले हार चुके हैं। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास पैनल में हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं। चैनल हेड अमित जैन जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ स्टेट हेड अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करूंगी अमित जैन जी आपके पास, और ये इस पूरी सूची का विश्लेषण अगर हम करें, आपका पहला रिएक्शन इस सूची से जुड़ा क्या है? देखो बिशा, इस बार जो 5वीं सूची आई है या पहले से बीजेपी ने जिस तरह सूची जारी की है, उनका पहले ही एक ही फैक्टर है, जो कैंडिडेट जीत सकता है उसको टिकट देनी है। जैसे कि जो टिकट काटे गए हैं, कई मंत्रियों के टिकट कटे हैं, कई हारे हुए को टिकट दे दी गई है। तो ये सब देखने में ये देखा जाए, यदि इस पूरी बात करें कि जो जीत सकता है उसको टिकट देंगे। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि जो परिवारवाद की एक जो बात होती थी, जो नेताओं के बेटों को कई टिकट कटे हैं, कई बड़े जो सांसदों को मैदान में उतारा है, उन जो बड़े नेता हैं उनके बेटों को पहले विधायक रहे हैं, उनके टिकट कटे हैं। तो देखा जाए कि इस बार बीजेपी ने थोड़ी देर लगाई है, लेकिन इस पूरी लिस्ट को देखा जाए, सिर्फ 2 सीट छोड़कर जो बाकी की 228 उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं, उसमें इन सब चीज का ध्यान दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो अभी 2 सीटें जो गुना और विदिशा की अटकी हुई हैं, ये भी अभी इसी पशुपेश में पूरा उलझा हुआ है मामला कि आखिर ऐसे कौन से कैंडिडेट जो जीत सकता है उसको टिकट दी जाए। बुशरा जी, और क्योंकि हमारे साथ अजय त्रिपाठी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, अच्छी जानकारी आपको मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से जुड़ी रही है। अभी तक हम अगर विश्लेषण करें, सूची पर गौर करें, बहुत ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, ऐसी क्या वजह है? इस स्ट्रैटेजी को हम समझना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है जो एक बार फिर से बीजेपी ने दोबारा ऐसे 14 नेताओं को दोबारा दिया है जो पहले भी हार चुके हैं? क्या वजह से समझेंगे? कि मुद्दे में बात मत करिए, उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पूरी लिस्ट, मतलब कहीं से नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 दिन कोई मेहनत की है या कोई सर्वे हुआ। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह की ना तो उसमें कोई मेहनत दिख रही है, ना कोई सर्वे की रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 14 हारे तो छोड़िए, अब आप ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जिन लोगों ने साफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जो बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे। माया सिंह का टिकट
माया सिंह पिछली बारी वो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने किसी और को टिकट देने की बात की थी, माया सिंह को टिकट दे दिया गया। आप जयंत मलैया लगातार हाथ पैर जो मार रहे थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। पिछली बार उन्होंने ट्राई किया, पिछली बार बड़ी मुश्किल में चुनाव लड़े, और दमोह से जयंत मलैया चुनाव बड़ी मुश्किल में 2018 में लड़े, तो वो चाह रहे थे उनके बेटे सिद्धार्थ को टिकट दिया जाए। फिर बाई इलेक्शन हुआ जिसमें कि राहुल लोधी से वो हार गए थे। बाई इलेक्शन हुआ, राहुल लोधी चूंकि कांग्रेस में आ गए थे, वापस उपचुनाव में कोशिश की जयंत मलैया कि उनके बेटे को टिकट दिया, नहीं मिला टिकट। इस बार भी लगातार सुधा मलैया, उनकी पत्नी और जयंत भाई दोनों प्रयास कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। भारतीय बीजेपी ने वापस जयंत मलैया पर दांव लगा दिया। बाबूलाल मेवरा विजयपुर से, बहुत पुराना चेहरा, किसी जमाने में 1993, 98, 1990 का बैच चाहिए, जिस बैच के प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, ये उस बैच के नेता हैं, और उनको अब फिर विधानसभा का टिकट दे दिया गया। तो बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर वहां पार्टी चाहती क्या है। आप आगे चलिए, पूरी सिस्टम में नागेंद्र सिंह नागौद, जो नागौद वाले नागेंद्र सिंह जी हैं, उनको टिकट दिया गया। नागेंद्र सिंह नागौद आज से 2013 में दूसरा जब मंत्री थे, तभी वो कह रहे थे कि भैया बहुत हो गया, 10 साल मैंने बहुत कर लिया, अब मैं नहीं करना चाहता। उनको फिर सांसद बना दिया गया, और सांसद के बाद फिर उनको वापस इतने दिनों बाद जो व्यक्ति बिल्कुल हाशिए पर घर बैठ गया, उसको टिकट दे दिया गया। इसी तरह रीवा डिस्ट्रिक्ट में चलिए, गुड़ में नागेंद्र सिंह जी को नागेंद्र सिंह गुड़ जो है उनको टिकट दे दिया गया है। और नागेंद्र सिंह गुड़ जो वापस पिछली बार लगातार मंत्री बनने की कोशिश कर रहे, नहीं बन पाए, इनको टिकट थमाया गया है। वो बुजुर्ग नेता हो चुके। बीजेपी का वो दावा, जो वो नारा समझ से परे, जिसमें कहा जाए कि 65 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उन सबको टिकट इसमें थमाया गया है। इसमें कहीं भी कोई भी चौंकाने वाली इसमें नहीं। हाँ, महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए उन लोगों को तवज्जो दी गई है। सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दे दिया, श्रीनिवास तिवारी के जो पौत्र हैं सिद्धार्थ, उनको टिकट दिया गया है। और इसी तरह से जो सचिन बिरला, जिनको पिछले कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया था, उनको टिकट दिया गया है। ये एडजस्ट करने की कोशिश की गई। चौंकाने वाले एक महत्वपूर्ण बात है कि जबलपुर में उम्मीद की जा रही थी कि धीरज पटेरिया को टिकट मिलेगा, लेकिन धीरज को टिकट नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता मोर्चा के दूसरे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उनके बड़े खास हमका अभिलाष पांडे को टिकट दिया गया है। तो पार्टी की कोशिश तो इसमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसी चुनौती कुछ नहीं लग रही जिसमें लगे कि कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी ने खड़ी कर दी। जी, चुनौती को लेकर के, हालांकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, अमित जैन जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। पहली सूची से अगर शुरुआत करें एनालिसिस करनी, तो पहली सूची में एक फॉर्मेट नजर आ रहा था बीजेपी का, जहां पर कांग्रेस की कब्जे वाली सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस बीजेपी ने किया था। ऐसे में शुरुआत से अब तक ये 5वीं लिस्ट आज जारी हो गई है, पूरा एनालिसिस 228 नामों को लेकर के अगर हम कर ले, तो ऐसे कौन कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए अब ज्यादा चुनौती साबित हो सकती हैं? देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से लिस्ट आई है सामने, बिल्कुल बीजेपी ने बहुत ऐसे चौंकाने वाले नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुराने नाम हैं, जो पुराने नेता हैं, जो 2003 से लेकर 3, 8, 13 और 18 उनको टिकट, कई ऐसे नाम हैं। तो कहा जाए कि ऐसे कौन सी सीटें हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस और बीजेपी ने 228 और 229, एक सीट कांग्रेस की रुकी है और 2 सीट बीजेपी ने अभी रोकी हुई है, वो भी किसी समीकरण के चलते। तो ये कहा जाए कि कौन सी सीटों में कौन आगे है और कौन सी सीटों में किसको बढ़त मिल पाएगी, ये अभी बहुत अंदाज लगाना मुश्किल है। लेकिन ये कहें कि कांग्रेस ने भी वही फैक्टर किया है कि क्या यदि विरोध होता है मैदान में हो, लेकिन उसी को टिकट दिया जाएगा जो विनिंग फैक्टर होगा। जैसे कि अभी बता रहे थे कि कांग्रेस से बीजेपी में जो आए हैं, कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया गया है, क्योंकि इस समय बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल जो पूरा इलाका है, ये विंध्य का इलाका है और चंबल का इलाका है। ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बड़ी मुश्किल हुई है उम्मीदवार सेलेक्ट करने में। तो ये कहा जाए कि ये 2 इलाके हैं जहां पर बीजेपी को अभी भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि यहां पर कितनी उनको बढ़त मिल पाएगी। जी, अजय जी से मेरा सवाल। अजय जी, मैं थोड़ा सा मैं रोकना, अमित जी देखो, आप जो बात कह रहे थे बिल्कुल ये सही है कि अगर दोनों क्षेत्रों का एनालिसिस हम लोग करें, विंध्य का और चंबल का, तो विंध्य में तो बीजेपी ने कोशिश की है कि नए लोगों को, जैसे कि सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दे दी, क्या केपी त्रिपाठी साहब को सिमरिया से वापस टिकट दे दिया गया है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन
बिंद चंबल की अगर हम बात करें तो चंबल में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई कवायद इसमें पूरी लिस्ट में नहीं दिखाई पड़ी। इसे लगे कि बहुत मेहनत की गई है। जो आप बात कह रहे थे कि अमित जी की बड़ा टफ है इस बार बीजेपी के लिए वो इलाका, तो वो टफ इलाका तो है, लेकिन उसमें मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आप देखिए कि चाहे वो बाबूलाल मेवरा जी का टिकट हो, चाहे जो बाबूलाल मेवरा किस जमाने के नेता हुआ करते थे, कमलेश जाटव को चलिए फिर रिपीट किया गया है, भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को कितने दिनों बाद वापस लाया गया है। आप शिवपुरी चलिए, शिवपुरी में देखिए आप उनको देवेंद्र जैन पत्ता वाले, कितना जमाना चला गया, उनको पता नहीं कहाँ से फिर वापस ले आए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता आपको कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने जैसे एक सरेंडर टाइप कर दिया, लेकिन बिंद क्षेत्र में जरूर पार्टी की एक मशक्कत दिखाई पड़ रही है कि उन्हें तमाम कैलकुलेशन दिए। नागेंद्र सिंह गुड़ साहब को टिकट वापस दिया गया, बड़े बुजुर्ग नेता हैं। उसके अलावा आप देखिए तो इसमें उसको सिद्धार्थ तिवारी को जो अभी लाए इनको टिकट दे दिया गया है। तो बिंद में तो कोशिश की गई है, लेकिन चंबल में ऐसी कोई कवायद मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। बल्कि अजय जी, एक जो इस पूरे मामले में टिकट को देखने में आए, किसी को नाराज ना करें और टिकट दे दिया जाए, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो टिकट वितरण हुए हैं उसमें कहीं मैदान में इस तरह का धरना प्रदर्शन या किसी तरह के पार्टी के खिलाफ कोई लोग खड़े हों कि टिकट गलत बांटे गए। कई टिकट ऐसे हैं जो रातों रात बिल्कुल तय हुए हैं, जो इस तरह के भी कई टिकट सामने आए हैं। नहीं बिल्कुल वही मैं थोड़ा सुशील शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, मेरा आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि आपने देखा ये मध्य भारत की अगर बात करें, मध्य भारत में सीतासरण शर्मा को टिकट देना, जब पता था कि उनके सगे भाई बीजेपी से खड़े हुए और सीतासरण शर्मा भी बड़े बुजुर्गवार नेता हो चुके हैं, ये इसका आप किस रूप में लेते हैं? क्योंकि बड़ी चौंकाने वाला उस अंदाज में नहीं है पूरा फैसला जिस अंदाज में होना चाहिए। चौंकाने वाला कि भाई जब पता है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, आप वहां से टिकट दे दिया बीजेपी ने। देखिए अजय जी, अगर इस पांचवी सूची को आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आती है। पहला तो यह है कि जिस तरीके की कवायद बीजेपी ने हारी हुई सीटों के लिए की थी और जिस तरीके के चौंकाने वाले नाम उस समय लेके आए थे सांसदों के, वैसा इस सूची में नजर नहीं आता। इस सूची में भी कई ऐसी सीटें हैं जो आपको हारी हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक इसका मतलब जो आपने शब्द यूज किया था वो बहुत सही शब्द यूज किया है, सरेंडर जैसा कर दिया है बीजेपी हाईकमान ने। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके का भाजपा में अंदरूनी घमासान मचा हुआ था, उसको डैमेज उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हीं पर यहाँ छोड़ दिया गया। और इसलिए आप देखिए माया सिंह जैसी लीडर को आपने शिकरवार के सामने मैदान में उतारा। तो ये एक ऐसा फैसला है जो ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं जो है भाजपा अब जो अंदरूनी कलह के कारण जो है इस पूरे टिकट वितरण में लगभग जो है सरेंडर जैसी स्थिति में नजर आई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन एक और मेरे अमित जी से समझो, एक और इसमें पूरी लिस्ट में जो सुशील जी आप भी सहमत होंगे जैसा आप कह रहे हैं अमित जी से कि पूरी लिस्ट में साफ दिख रहा है कि आखिरकार उस व्यक्ति की बहुत चल गई है जिस व्यक्ति को ये कहा जा रहा था हाशिए पर चलेगा, उसका नाम है शिवराज सिंह। जी बिल्कुल ठीक, उससे लग रहा है टिकट में कि शिवराज सिंह चौहान की चल गई। कुछ भी कहें, शिवराज सिंह चौहान को कोई पार्टी से कितनी कहे अलग करने की कर नहीं सकता है। मैदान के नेता हैं और जिस तरह के रैली और हर इलाके में जाते हैं उनकी पकड़ को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अभी भी जो टिकट रुकी हुई हैं खासतौर से विदिशा की, वो भी इसी कारण से जो अभी पार्टी स्तर पर बातचीत चल रही है इसलिए रुकी हुई है। तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हारे हुए को टिकट मिलना, कई लोगों को टिकट ना मिलना, उसमें शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा रोल है इसमें। एक और मेरे सवाल आ रहा था कि एक एनालिसिस अगर सुशील जी दोनों से सवाल है कि अगर इसको करें कि आप जब बड़े नेता जो आपकी पार्टी के वो टिकट मांग रहे थे अपने बच्चों के लिए, तो आपको तमाम दिक्कत हो रही थी, तमाम चीजें हो रही, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा लगे हों कि उनके बेटे सुकन को मिल जाए, कैलाश जी लगे थे कि उनके बेटे आकाश को वापस फिर लिया जाए, पार्टी ने वहां बात नहीं मानी। इसी तरह अभिषेक भार्गव के टिकट के लिए गोपाल भार्गव बहुत दिन से लगे तो उनको वापस दिया गया, जयंत मलैया कई दिन से लगे सिद्धार्थ के टिकट के लिए, उनको वापस टिकट दे दिया गया। लेकिन जब मौसम बिसेन की बात आई, ऐसा क्या उसमें वो कहानी होती है, क्या जाति समझ में बैठता है, क्या कहानी उसके पीछे हो सकती है कि गौरीशंकर बिसेन अकेले कहना माना गया, उनके बिटिया को टिकट दे दिया गया, बाकी नेताओं को वापस मैदान में उतार दिया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। सुशील जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें जातिगत फैक्टर बड़ा काम करता है। देखिए बालाघाट में पवार समाज की संख्या बहुत ज्यादा और वहां पर वो फैक्टर काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तब चुनिंदा जिलों में बालाघाट शामिल था, जहां से एक ही जिले से 2 मंत्री बनाए गए थे। लास्ट में गौरीशंकर बिसेन जब बदले, तो ये एक जो जाति इक्वेशन जो है वो जो है इस पूरे टिकट वितरण में नजर आती है। बाकियों के साथ वैसी स्थिति नहीं बनी है। और दूसरा, पार्टी एक हार्डलाइन संदेश भी देना चाहती थी कि इस तरीके का परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन यहां पर चूंकि जातिगत फैक्टर काम कर रहा था और ये परिणाम आपको इसका नजर भी आएगा, क्योंकि ये पूरा महाकौशल का एरिया कमलनाथ डोमिनेटिंग एरिया है, वहां पर कमलनाथ का वर्चस्व है, तो वहां पर
बीजेपी की प्रायोरिटी है कि वहां पर कमलनाथ को कहीं ना कहीं कमजोर करना। इसलिए आप देख रहे हैं कि बालाघाट में उनकी बेटी को टिकट दिया गया। अब उससे क्या होगा, एक तो बेटी उनका चुनाव लगी और बिसेन पूरे बालाघाट इवन छिंदवाड़ा तक को कवर करेंगे। तो ये एक बड़ा जो फायदा जो बीजेपी को होगा वो इस जाति को साधने से होगा। बिल्कुल, ये फैक्टर एक काम कर सकता है। इससे चूंकि सवाल यह है कि बाकी के बच्चों को टिकट नहीं दिया गया और बिसेन की बेटी को टिकट मिला। बहरहाल एक अजय जी, एक और मामला उठता है कि पार्टी जो हम टिकट पे इतनी सब बातचीत कर रहे हैं कि पार्टी का सर्वे हुआ, उसके अलावा भी कोई ऐसी एजेंसियां थी उनने भी सर्वे किया। क्या उन लोगों के सर्वे में ऐसा कुछ नाम आया होगा कि जो हार गए हैं उनको ही टिकट दिया जाए, दूसरा कैंडिडेट नहीं है, या जो जीते हुए हैं उनका टिकट काटा जाए? क्या सर्वे में इतना सब कुछ हुआ होगा? नहीं, देखिए सर्वे की रिपोर्ट मुझे लग रहा है कि सर्वे जो हम लोगों के पास तक सर्वे पहुंचा उसमें ये है कि सर्वे में ये बातें तो थी कि पिछली बार जैसे अर्चना चिटनीस चुनाव हारी, अर्चना चिटनीस का चुनाव हारना या महेंद्र हार्डिया का चुनाव हारना, ये इस तरह की हार थी जो बीजेपी की अंदरूनी कलह के चलते हार हुई थी। साफ उन नेताओं के नाम बताए गए, उन नेताओं के चेहरे बताए गए जिनकी वजह से पिछली बार चुनाव में हार हुई थी। किसको नहीं पता था कि बुरहानपुर में अर्चना चिटनीस और नंदू भैया के बीच किस लेवल का मामला चला जाता है। इसी तरह महेंद्र हार्डिया को लेकर बात चले तो किस लेवल तक जाता है। इंदौर में सुदर्शन गुप्ता को लेकर बात करें तो किस लेवल तक मामला जाता है। सिद्धार्थ मलैया की हार के पीछे कौन था, जयंत मलैया की हार के पीछे कौन था, कौन नहीं जानता। लेकिन पार्टी को वही लगा, मुझे लग रहा सर्वे में ये बात आई कि इन्हीं नेताओं को पार्टी के अंतर कलह को खत्म कर दिया जाए तो ये नेता रिपीट होंगे तो शायद पार्टी को फायदा होगा, और उसी में पार्टी टिक गई। लेकिन जो पार्टी बार बार बात कर रही थी अमित जी कि हम बुजुर्ग नेताओं को, 70 साल के वालों को, 65 साल वाले को, वो फार्मूला इसमें कहीं नहीं दिखा। और सर्वे में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात आई होगी कि आप बुजुर्ग नेताओं को टिकट दे दीजिए तब फायदा होगा। तो बहुत सारे बुजुर्ग नेताओं को मैदान उतार दिया है। बिल्कुल, इस बार उन्होंने बहुत सारे बुजुर्ग नेताओं को, कई जो है 5 बार, 6 बार और 7 बार, 8 बार तक जो विधायक बन चुके हैं उनका भी नाम है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग हार गए थे उनको टिकट भी मिले हुए हैं। तो इसका मतलब जैसा कि उसके कारण अलग गिनाए गए होंगे कि शायद कुछ कारण अलग हैं इसलिए उनको टिकट दिया जाए। और खासतौर से फिर से हम बात करेंगे जो चंबल इलाके की, चंबल में क्या लगता है किसी तरह डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखिए चंबल में, देखिए चंबल में बड़ी मुझे जो समझ में आ रहा है इस लिस्ट से पूरी, कि चंबल इलाके में जो एक जाति समीकरण होता है कि वहाँ जो ठाकुर समाज है और गुर्जर समाज का जो आंदोलन था उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये डिसीजन लिया गया है कि बहुत सारे ऐसे टिकट्स जो गुर्जर समाज को प्रभावित कर सकते हैं, जो कि कांग्रेस ने टिकट दिए, चाहे दिनेश गुर्जर का टिकट हो, चाहे कंसाना का टिकट हो, ऐसी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की हुई है। तो उसके मुकाबले के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और उनको टिकट दिया। पर मुझे माया सिंह का टिकट अभी भी समझ में नहीं आ रहा। उनकी जगह अगर अनूप मिश्रा या बाकी जो तमाम नेता जो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, उनको मैदान में लाते तो शायद ज्यादा असर पड़ता। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े नेताओं को टिकट देना, जैसे वरिष्ठ लोगों को टिकट देना, अब स्टार कैंपेनर रूप में चुनाव प्रचार के लिए कौन निकलेगा? सब लोग अपने क्षेत्र में सीमित रह जाएंगे। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। चुनाव प्रचार, मुझे लगता है कि इसमें मुख्य चेहरा जो है, वैसे तो जो पार्टी की अगर आप लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर तो मोदी के मन में मध्य प्रदेश वाली बात कही जा रही है। पर अगर उसके हटके अपन बात की जाए अपना एनालिसिस, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा पर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा कि वो दोनों संगठन और सत्ता के केंद्र के रूप में पूरे चुनाव प्रचार में एक साथ रहेंगे। दूसरा जो ग्वालियर चंबल के विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए बसपा से संजीव कुशवाहा जीते थे भिंड से, अजय जी, और उनको शामिल भी कर लिया गया था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और वहां से जो बागी के रूप में नरेंद्र सिंह कुशवाहा जो चुनाव लड़े थे उनको टिकट दिया गया। तो बीजेपी बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और इसमें उन्होंने अपने जो सारे क्राइटेरिया हैं, चाहे वो बुजुर्ग वाला क्राइटेरिया हो, चाहे परिवारवाद वाला क्राइटेरिया हो, या हारे हुए को टिकट ना देने का क्राइटेरिया, उस सबको ध्वस्त करते हुए शायद एक ही लाइन पे काम किया है। पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस आता है वो ये है कि फिर सर्वे क्या था, जो आप जो सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वो सर्वे क्या है? सुशील जी, इसमें जो एक सर्वे की बात यह है कि जो अचानक कुछ दिन पहले सपा और बसपा के बीच में कांग्रेस के जो खबर आ रही थी उसको लेकर कोई फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो वोट कटेंगे उस इलाके में वो, क्योंकि सपा बसपा से कांग्रेस की जो कलह एक सामने आई है उसके बाद नया एक जो पूरा गेम जो उभर के आया है मेरे हिसाब से। सुशील जी, आप जो बात कह रहे थे बिल्कुल वो संजीव कुशवाहा वाली बात को लेकर मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि ना चंबल इलाके में पार्टी की पहली सूची दूसरी सूची सबको मिला लिया जाए तो उस इलाके में मुझे लग रहा है तमाम पूरे देख लिया जाए तो ना तो बीजेपी की चली है, ना हाईकमान की चली है, ना कोई सर्वे की चली। मुझे लग रहा है कि वहां सिर्फ 2 लोगों की चली, एक का नाम नरेंद्र सिंह तोमर, एक का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन 2 के अलावा वहां कोई नियम कानून बीजेपी का नहीं चलता। ये लिस्ट देखकर साफ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप सर्वे की बात करेंगे, इस
लिस्ट पर जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, लास्ट रिएक्शन अमित सर आपसे। देखिए, आज जिस तरह से बिल्कुल देर जरूर हुई है, बिल्कुल आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो गया, 92 की लिस्ट आई है। लगभग ये नाम लोगों को मालूम थे, लेकिन कई इसमें नाम ऐसे आए हैं उससे, लेकिन बीजेपी का जो वर्कर है उसको कहीं युवाओं को लेकर एक जरूर उनको ये लग रहा है कि युवाओं को और टिकट मिलने चाहिए थे, जो मुझे लग रहा है कि कई युवाओं को जोड़े जाना चाहिए थे टिकट के जरिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। सुशील जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।